कि अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को पकड़ा गया और कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के संबंध में जो मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटना घटी है दानापुर में दिनांक 15 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है तहसील जमाल उर्फ एड्डी और समरजीत कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है, जिंदा कारतूस 9 और 9 खोखे भी बरामद किए गए। जो मृतक थे वो उनके विरुद्ध काफ़ी केसेस थे, करीब अभी 15 केसेस के बारे में पता चला है और वो पहले भी हत्या और लूट और डकैती की केसेस में जेल जा चुके हैं। रंगदारी के भी मामले उनके ऊपर थे। ये रहने वाले बीटा पटना के थे। अब तक जो छानबीन हुई और जो बयान इन दोनों से लिया गया है तहसील और समरजीत कुमार से, उन्होंने बताया है कि अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताया है कि जिनके चलते उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। उन पर हम लोग और अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि हुई है कि ये मामला जेल में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल के अंदर कुछ क्रिमिनल थे, वहाँ पे इन लोग का आपस में कुछ झंझट हुआ है, ये बात अभी सामने आई है और उसके चलते ये मर्डर हुआ है। तो एक तो ये अपडेट आप लोग को देना था। जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई। मोटरसाइकिल चोरी की है और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था, जो चोरी की मोटरसाइकिल थी। तो इस घटना से पहले भी यहाँ से मुख्यालय से एक एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई ये की जा रही थी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट जिनमें जिलों में हमारे पास 40 कोर्ट है जो जिला स्तर के हैं। वैसे सब डिवीज़न और सब डिविजनल कोर्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसमें इन सभी कैंपस की सब प्रकार की सुरक्षा की ऑडिट की जानी थी। तो 39 कोर्ट कैंपसेस का ऑडिट हो चुका है। 2 ऑडिट अभी हमारे होने बाकी हैं। उसको हम लोगों ने ये रखा है कि पटना सदर और गया सदर में, इसमें हम लोग CISF के जो स्टैंडर्ड जो मापदंड है उसके अनुसार CISF को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि CISF के थ्रू उनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है। तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के CGM मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इस पर कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है। तो ये लोग बैठक करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पे किया गया है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और इसमें मुख्य रूप से जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्जिट है हमारे जितने, उन पर ध्यान देना है। CCTV कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है। जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पे भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है। मूवर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा HHMD और DFMD किस कोर्ट में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि कहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जो 39 हमारे कोर्ट है उसमें उसकी ऑडिट तैयार हो चुकी है। 2 कोर्ट का जैसे मैंने कहा कि CISF के थ्रू हम लोग कराएंगे। इस पूरे ऑडिट में करीब 80 हम लोगों ने पैरामीटर्स रखे हैं। तो उस 80 पैरामीटर्स पे कमेटी ने बैठ कर अपनी अभी रिपोर्ट तैयार की है और जैसे ही ये 2 बाकी कोर्ट भी हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कोर्ट की सुरक्षा के लिए हम लोग सतत रूप से तैयार है और प्रयत्नशील है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें।
पिछले 10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से कुल 10 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें कोर्ट कैंपस में हत्या हुई, जिसमें चाहे कैदी की हो या हमारे पुलिस जवान भी मारे गए। तो उन सभी केसेस में कार्रवाई हुई और इस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। यही आपको अपडेट देना था। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।